चलो बायोलॉजी में पढ़ाए थे कहाँ तक? लेक्चर 5 हो चुका है, अब लेक्चर 6 है आज। और अब हम लोग पढ़ेंगे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं जीव अपना पोषण। तो हेडिंग देना है, हेडिंग दो, जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए देखो, कल क्या तारीख है मालूम है? कल है 8, उसके बाद है 9, और 9 को क्या है? 1000 में मेरी बहना है, मतलब रक्षाबंधन है। क्या है? और रक्षाबंधन को तुम लोग अपने अपने घर में राखी बंधवाओगे। हेलो पीछे वाला, क्या कर रहे हो? दिक्कत है? तो राखी बंधवाओगे तो पास में कितना रुपया रखे हो? 1 रुपया। मुंह में मिठाई दे के इसे निकाल लेगा, ध्यान रखना। कम से कम 500 नंबरी से ऊपर बात होता है। कमाते नहीं हो तो खाली खाने पे रखेगा। वहाँ रसगुल्ला चपाक से मुंह में ले लेगा जैसे देगा। नहीं कमाई छी। आइए, तो जीव अपना भोजन कैसे करते हैं। देखो, जीव का मतलब हम लोग भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी जीव हैं, सजीव हैं, जानवर भी हैं। तो मूल रूप से अगर तुम देखो कि जो भी सजीव है अर्थात जीव है, वो 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। अब यहाँ पे ये ध्यान दो कि बहुकोशिकीय जटिल जीव और हम है एक कोशिकीय, मतलब हम एक कोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय अलग, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा, ये सब एक कोशिकीय जीव में आता है। और मतलब कि हम लोग तो बहुकोशिकीय जीव हैं। अब देखो, जीव विविध प्रकार के होते हैं। जीव, रिपीट करो, जीव विविध प्रकार के होते हैं, मतलब कई प्रकार के जीव होते हैं। होते ही नहीं होते हैं? ए आया है तो बैठो चुपचाप, या बैठो मतलब खड़े रहो। पैसा लाया है? नहीं लाया है, खड़े रहो। ज्यादा नहीं, 2 घंटा, 8 से 10 बजे तक खड़े रहोगे। हाँ, और जीव विविध प्रकार के होते हैं, मतलब कि जीव अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबका भोजन भी तो अलग होता है, सबका भोजन बनाने का तरीका, खाने का तरीका सब तो अलग अलग होता है ना। तो उनकी पोषण की विधियां अलग अलग होती है। पोषण मतलब क्या हो गया? खाना को खाना, ग्रहण करना, पचाने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। याद रखना, तुम्हारा लीवर जैसा होगा, हाथी का लीवर तुमसे मजबूत होता है। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं, जैसे सोचने वाली बात है कि वो ऐसा ऐसा चीज पचा कैसे लेता है। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक जानवर है, शायद तुम लोग ड्रैगन का नाम सुने हो। ड्रैगन जानवर, ड्रैगन जानवर अगर समूचा किसी भैंस के बच्चे को या बकरी के बच्चे को पूरा ऐसे निगल जाएगा, वो पचा लेगा, मतलब चबाता नहीं है, सीधे निगल लेगा। जैसे कि तुम्हारा हो गया ये अजगर सांप, अजगर भी किसी चीज को डायरेक्ट निगल लेगा, पचा लेता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि बहुत चीज, ईटा पत्थर, कठोर से कठोर चीज को पचा लेता है। तो पचाने का तरीका उसका अलग है। अब तुम छोटा सा मटर खाओगे, पेट जार हो जाएगा। अगर मटर थोड़ा सा खा लिया, भुज्जा खा लिया ज्यादा, पेट सुबह सुबह तो बाइक की तरह करेगा, तो मुश्किल हो जाएगा जीना। तो उच्च स्तरीय जीवों में
तो सुविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। ध्यान देना, उच्च स्तरीय जीव, तुम लोग हम लोग जो है उच्च स्तरीय जीव हैं, और हम लोगों का जो पाचन तंत्र है वो सुविकसित है, ठीक है। परंतु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव जो होता है, एक कोशिकीय जीव जो होता है, 1 मिनट जरा सोचो, जीव है 2 प्रकार के। जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। पहला प्रकार के जो जीव हैं, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे हम लोग हो गए, हाथी, जानवर जितने भी हो गए, ये सब बहुकोशिकीय जीव जो हैं, इन लोगों का यानी कि हम लोगों का पाचन तंत्र जो है वो सुविकसित है, विकसित है। लेकिन तुम उसके बारे में सोचो जो एक कोशिकीय जीव है, मतलब जो एक कोशिकीय जीव है, मतलब ये हो गया कि जो एक कोशिका से ही बना है वो जीव, एक कोशिका वाला जीव की बात कर रहा हूं, तो उसका पाचन तंत्र कहां होगा? सोचो जरा, एक ही कोशिका से बना है तो पाचन तंत्र कहां होगा? सोचने वाली बात है। तो जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, मतलब जो भोजन को जो ग्रहण करता है, उससे लेकर पाचन, उसका पाचन कैसे होता होगा, और अनपचा जो भोजन, उसको भी तो अनपच होता होगा ना। एक कोशिकीय जीव जो है वो भी भोजन ग्रहण करता होगा, ऐसे तो जिंदा नहीं रहता है। एक कोशिकीय जीव भी भोजन ग्रहण करता है, वो भी भोजन को पचाता है, और उसका भी भोजन अनपच होता है। तो देखो, वो भी भोजन को पचाता है, अगर अनपच होता है तो उसका उत्सर्जन होता है, मतलब बाहर निकाल देता है, बहिष्क्रीन। उनकी मात्रा एक कोशिका द्वारा ही होता है, सब काम उसका एक एक कोशिका में होगा। लिखो इसको, लिखो लिखो, इस संसार में जीव कई प्रकार के होते हैं, इस संसार में जीव कई प्रकार के होते हैं, और उनके भोजन एवं पोषण, और उनके भोजन एवं पोषण की ऐसे और उनके भोजन एवं पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। भोजन एवं पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। पोषण मतलब समझा, खाना को खाकर पचा के फिर निकालना भी है, तो पोषण आ जाता है उसमें, शरीर में लगाना भी है। तो भोजन एवं पोषण की का तरीका भी अलग अलग होता है। बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में बहुकोशिकीय जीवों में भोजन को पचाने के लिए अलग से पाचन तंत्र होते हैं, अलग से पाचन तंत्र होते हैं, परंतु एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों में भोजन से लेकर उसके पाचन तक सभी प्रक्रिया एक कोशिका द्वारा ही होता है। जैसे अमीबा और जैसे अमीबा और पैरामीशियम, वैसे तो यूग्लिना भी होता है, लेकिन हमें अभी अमीबा और पैरामीशियम लिखाए हैं, बाकी देखेंगे आगे। अब हम सबसे पहले हम लोग हेडिंग देंगे नंबर ए। हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे अमीबा में पोषण कैसे होता है। आज लाइट नहीं है, तुम लोगों का सांस फूल रहा होगा, हमको पता है। अमीबा में पोषण, लेकिन ध्यान रखना, अपना मिशन छोड़ना नहीं है। मिशन क्या है? मिशन है ठहरा रहना। तो बैठा का है मिशन ठहरा रहना नहीं, मिशन सबसे पहला है बायोलॉजी को हर दिन एक पेज खत्म करना है, तब जाके हम लोग इसको कितना दिन में खत्म करने का सोचे थे, और टारगेट बनाए थे। आज कितना तारीख है? 8 ना, तो टारगेट बनाए 7 है, सॉरी, तो 7 है, और हम लोग टारगेट बनाए हैं 21 तारीख तक के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करना है।
21 तारीख के अंदर 19, 20, 21 तक में कंप्लीट करना है। 2 दिन तो छुट्टी हो रही है बीच में, लेकिन मैं एक मतलब कि सुनो, कुछ प्लान में कुछ चेंज किए हैं। प्लान ए ये है, कल शाम को हम निकलेंगे, यानी कि सुबह पढ़ा देंगे, बायोलॉजी हो जाएगा, शाम में निकलेंगे, कल शाम को छुट्टी। परसों 9 तारीख को रक्षाबंधन है, तो 9 तारीख को तो सुबह में छुट्टी ही समझो। तो मेरा टारगेट ये है कि 9 तारीख को अगर तुम लोग शाम को आओ तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं रक्षाबंधन के दिन घर आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। सोच रहा हूँ नहीं आने के लिए। अगर आ जाएंगे तो झूठ मूठ का खर्चा बढ़ जाएगा। यहाँ आने के बाद 10-10 आदमी आ जाएगा राखी बांधने के लिए, तो रक्षाबंधन के दिन नहीं आएंगे, प्लान कैंसिल करो। जुट्टे 3-4 हजार का लफड़ा लग जाएगा, यहाँ राखी हाथ में भर जाता है। तो ऐसा करते हैं, प्लान में ये चेंज कर देते हैं, हम आएंगे 10 को। 10 को संडे है ना, 10 को तुम लोग सुबह में पढ़ने आओगे। कितने बजे? 7 बजे, क्योंकि हम सुबह वहां से 5 बजे निकलेंगे, 6 बजे पहुंच जाएंगे, 6:30 बजे। 7 बजे पढ़ाएंगे, 7 या 8 तुम लोग बता देना। 8 बजे रहने दो, 8 बजे आ जाना, सुबह में 8 बजे आ जाना और पढ़ाएंगे, ठीक है, संडे को। नहीं तो एक बार फोन करके हमको पूछ लेना। आगे लिखो। हाँ, अमीबा में पोषण कैसे होता है, बस इसको समझना है। अब खड़ा रखे हैं क्योंकि सब अपना अनुशासन भूल जाता है कभी कभी। हाँ, अब आपस में विचार करके बताओ कि शाम को कौन कौन लेते आओगे, तो वही बैठ सकते हो। नहीं तो खड़ा क्या बोला, उधर उधर कौन क्या बोला, पूछो क्या, सब सब बोलो ने। फोन पे करो। तो शाम को कौन कौन जमा कर रहे हो? ओ, सब हाथ उठा रहे हैं सही में। जो जो शाम को कर दोगे तो बैठ जाओ, वो बैठ जाओ। क्या लगा है अभी हाथ उठाने में? क्योंकि आज डिलीवरी बॉय आने वाला है ना, इसलिए। चलिए अब ध्यान देना, अमीबा में पोषण हम लोग लिखने जा रहे हैं। अमीबा में पोषण थोड़ा जल्दी जल्दी खींचेंगे, आज लंबा है क्लास। 9 बजे तक देखो, तो आप कितना बजे तक रह सकती हो, मतलब तुम कितना बजे तक रह सकती हो? 9-9:15 तक लगभग पढ़ लोगे। देखो ज्यादा नहीं, क्लास वैसे 1:20 का पहला बनेगा, 1:19 का। चलिए, अमीबा अपना अमीबा में पोषण, अमीबा में पोषण का मतलब हो गया अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है, यही समझना है। आइए पहले अमीबा का साइन चित्र बनाएंगे हम। चित्र बनाते हैं अमीबा का। अमीबा का चित्र देखो, अमीबा का चित्र तो इसमें दिखाई बढ़िया से नहीं दे रहा है किताब में। फूल ऐसा बनता है, राधे राधे। देखो मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है। अमीबा के बारे में पढ़े हो क्या? क्या पढ़े थे बोल। अमीबा का आकार निश्चित नहीं रहता, बस इतने को याद है, बिनु सर वो ऐसा। ओ, अब यहाँ पर हूँ, अब सन्नी सर के पास पढ़ो न। देखो फलना सा और चिलना सर में अंतर है।
उन फटक्का छोड़ने वालों को थोड़ा हमको जो है ना मुंह पे जो है ना कड़ा जवाब देना है, हमको याद रहे अभी तक। इतना इतना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट दिए, ताबड़तोड़ रिजल्ट, आज तक एगो फटक्का हम नहीं छोड़े। लेकिन वो वैसे भी जानते हैं कि उसका कोनो विद्यार्थी का नंबर आया 407। देखो पहली बात तो मुझे अपने ऊपर घमंड नहीं है, क्योंकि किसी का भी नंबर आ सकता है, कितना भी। बात है यहाँ पे मेहनत और जज्बे की, जो जैसा करेगा उसका नंबर वैसा आएगा। नंबर आज उसका ज्यादा, कल मेरा ज्यादा आ सकता है, ऐसा नहीं कहते कि उसका ज्यादा आएगा ही नहीं, आ सकता है। दिखाना क्या जरूरी है, मतलब ये रुतबा क्या, बम पटाखा छोड़ के जलाना दूसरे को, मैंने आज तक ऐसा किया है क्या कभी? और जिस विद्यार्थी का नंबर आया वो खुद हमारे पास पढ़ के गया 10वां में, यहाँ से इस पर तो और नहीं छोड़ना चाहिए। जानते कोई पर्सनली उनका विद्यार्थी है पढ़ा हुआ, क्या मेहनत पढ़ी है वो। तुम लाख उसका रिजल्ट बना दो, नाम तो मेरा ही होगा, चारों तरफ चर्चाएं मेरी ही होगी, वो बोले या ना बोले। चलिए इसलिए मिशन चल रहा है, ध्यान रखना। चाणक्य ने जो है ना अकेला एक एगो को पाला था, एगो को अपना एगो शिष्य बनाया था चाणक्य ने, चंद्रगुप्त को। और अकेला चंद्रगुप्त ने जो है पूरा साम्राज्य को उजाड़ के रख दिया, अकेला, अकेले चंद्रगुप्त ने। गुरु पे डिपेंड करता है कि गुरु तुम्हें किस तरह से लेके चल रहे हैं। उनके गुरु एक चाणक्य थे अकेला, और उनका एक शिष्य चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने कसम खाया था, जैसे आप चलाएंगे हम चलेंगे, गुरु श्रेष्ठ। और उनका चाणक्य ने बस एक ही चीज कहा कि तुम्हें मेरा अपमान का बदला लेना है, और तुमको हमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, हम जैसे बताते हैं तुम चलते रहो। चला, कहाँ लाखों और कहाँ ये अकेला, अकेला पकड़ के सबको धो दिया, कहीं का नहीं छोड़ा मराठाओं को, उजाड़ के रख दिया अकेला। हाँ लेकिन बीच में गलतियां भी किया चंद्रगुप्त ने, फिर इन्होंने समझाया चाणक्य ने, देखो अगर ज्यादा ज्ञान हो जाए, तुम्हें लगने लगे, तो ज्ञान हमेशा आवेश जैसा काम करता है, और अपने आप में आवेश आना अलग बात है, और उसका दुरुपयोग होना एक अलग बात है। जैसे तुम देखो कि एक ऊर्जा क्या है कि अचानक से जब तुम्हें कुछ मिल जाता है तुम उछलने लगते हो, तुम्हारे अंदर एक पागलपन आ जाती है, उस पागलपन में तुम गलतियां कर देते हो, उस समय तुम संवेदनशील नहीं रह पाते हो। तुम्हें संवेदनशील रहना है, क्योंकि ज्ञान अनंत है, तुम्हें अभी बहुत कुछ अचीव करना है। चंद्रगुप्त ने क्या गलती किया, डायरेक्ट चला गया युद्ध लड़ने के लिए, मात खा के आया, उधर से हार के आया, डायरेक्ट लड़ने चला गया था तुम्हारा। तो चाणक्य से बिना गुरु जी से पूछे, तो गुरु ने कहा कि आओ इधर आओ, और एक झोपड़ी में एक बच्चा खिचड़ी खा रहा था थाली में, साइड से खा रहा था, बीच से कभी खाते हो खिचड़ी, ठंडा होगा तब न खाओगे, साइड से खा रहा था। कहा उस बच्चे को देखकर कुछ समझ में आ रहा है? कहा नहीं। वो बच्चा खिचड़ी को साइड से खा रहा है, क्योंकि साइड में ठंडा होता है। अगर किसी चीज को हराना है, किसी को जीतना है, तो पहले उसको साइड से साफ करो, बीच में जब थोड़ा सा बचेगा अपने आप उसको मरोड़ के खा जाओगे। तुम अगर डायरेक्ट बीच में हमला करोगे तो चारों बगल जो है वो तुमको पकड़ के धो देगा, मतलब वहां पे तुम हार जाओगे। इसलिए हमेशा प्रयास जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दिमाग से। ध्यान रखना, बुद्धि बल सबसे बड़ा बल है, शरीर का बल नहीं। बुद्धि बल से बड़ा शरीर बल नहीं हो सकता है। हाँ, अब तुम किस दिशा निर्देश पर चल रहे हो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इन चीजों को आगे मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास है, तो मैं नहीं चाहता इस बीच में ज्यादा हम बातचीत करें और मेरा क्लास टाइम लॉस हो। चलिए इसको बढ़ाते हैं आगे। देर आर 4 डायमेंशन ऑफ अमीबा, 4 डायमेंशन। फर्स्ट अ टाइप ए में हम बनाने वाले हैं, फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं है, ध्यान देना, मैं तुरंत बना देता हूं।
नंबर बी। नंबर बी और ये नंबर सी। देखो भाई बता देते हैं, अभी गर्मी बहुत है, इस गर्मी में कोई गैस नहीं छोड़ना, बस इतना उठा रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि पंखों नहीं चल रहा है जो। नंबर सी और एक नंबर डी यहाँ बना देते हैं। नंबर डी। अभी तो दे ही रहे हैं, चिंता, तुम तो ब्लैक सिन देंगे, सब दे रहे हैं, चिंता काहे कर रहे हो, रो नहीं। जिंदगी में पहली बार तो हमसे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो पढ़ लो बढ़िया से। उम्मीद है कि जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री समझे हो वैसे ही बेहतर तरीके से समझोगे। तुम्हारे लिए हर प्रयास हम संभव करेंगे, चिंता मत करो। और तुमको हमेशा कोशिश रहेगा तुमको अर्जुन बनाए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का प्रयास रहेगा मेरा, ठीक है? ये हमारी प्रतिज्ञा है। लेकिन अंतर बस इतना है कि महाभारत में एक अर्जुन था, और यहाँ जितना अर्जुन बन सकते हो बनो हमसे, हम सबको अर्जुन बना सकते हैं। ठीक। इंक कभी खत्म हो जाता है, साला माथा खराब। इतना मार्कर जब पुराना हो जाता है ना, इंक बहुत खाता है, हाथों में लग जाता है। चलिए, कहाँ पे थे हम? ये बना रहे थे ना। पादाप, पादाब या कूटपाद, कूटपाद। चलो अब तुम लोग बना भी सकते हो साथ में, रुको अभी। चलिए, हाँ, एक मिनट रुको। अभी तो थोड़ा भी कुछ बाकी है इसमें बनाने में। ठीक,
चित्र बढ़िया बन रहा है ना? सब चीज कंप्लीट। लो तुरंत इंक खत्म हो गया। ले क्या करें बताओ, ऊपर ऊपर इंक रहता है, अंदर वाला इंक ही नहीं आता है। चित्र बनाने में ज्यादा इंक जाता है। रुको स्मार्ट टेप बोर्ड ले लेंगे अब। बहुत 50 टका दे नहीं पाते हो? पूछ रहा है कब? चलिए ठीक है, ब्लैक से तुम लोग करना, हम रत्ती से किए हैं। अब समझो, चित्र तो हम बना दिया अमीबा का, जब जहां तक बना है बढ़िया ही बना है, तुमसे तो बढ़िया बना है, कॉपी पे नहीं बनाए फिर भी। तो अमीबा में पोषण मतलब न्यूट्रिशन ऑन अमीबा, न्यूट्रिशन ऑन अमीबा, अमीबा इट इज द टॉपिक ऑफ प्रीवियस क्लासेस 9th। फिर भी मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ इसको। देखो, अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों जैसे अस्थायी प्रवर्धक बनाता है। मतलब अमीबा जो है ना, जहाँ पे रहता है अपनी सतह पर उंगलियों जैसा, ये उंगली देखो ऐसे रहता है ना, उंगली, तो उंगली जैसा एक शेप बनाएगा, आकार बनाएगा, ये आकार ठीक है बनाता है। और इन्हें कूटपाद कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। भोजन को घेर, कूटपाद जो होता है भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है। कूटपाद जो है भोजन को घेर कर खाद्य धानी बनाता है। क्या बनाता है? खाद्य धानी बता रहा हूं मैं। घेर कर, भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाता है और स्वयं गायब हो जाता है। स्वयं क्या हो जाता है? फिर से एक बार, कूटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाएगा, खाद्य धानी। अब देखो, ये है खाद्य कण, ये क्या है? अब उसको घेरने का काम करता है अमीबा। कौन घेरने का काम करता है? देखो, ये कूटपाद तुम्हारा है, अभी जिसके बारे में हम बताए उंगली के शेप का होता है इस तरह से, कूटपाद हो गया। इसको पादाब भी कहते हैं, पादाब और कूटपाद। तो पादाब एक ऐसा वर्ड है जिसमें पहले पाद आ रहा है तब आब आ रहा है, तो वो वाला पाद नहीं समझना। यहाँ पे पादाब का मतलब यहाँ पे अमीबा से है, ठीक है। अब भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी बनाया, इसको हम कहते हैं खाद्य धानी। क्या कहते हैं? खाद्य धानी बनाया, बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाता है। देखो स्वयं गायब हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वयं गायब हो जाएगा। ये जैसे बनाया, सबसे पहले क्या करता है, ये इसके पास पहुंचता है। ये क्या है? खाद्य कण है। ये क्या है? खाद्य कण। खाद्य कण जो ये ग्रहण करेगा, खाएगा। अब इसके सामने आकर ये इस तरह का शेप बनाएगा। एगो देख लो बनाया। बनाने के बाद क्या करेगा ये अमीबा? इसके बाद इसको घेर लेगा, घेर कर अपना जो सिरा है उसको बंद कर लेगा। खाद्य कण अंदर चला जाता है और ये जो तुम्हारा है, ये खाद्य रिक्तिका है। ये क्या है? अब समझना ध्यान से, ये इसके अंदर तुम्हारा जो है ये खाद्य रिक्तिका है और ये खाद्य कण। खाद्य कण यहाँ था ना, खाद्य कण को अंदर लिया, ठीक। और इसके बाद अब देखो, मैं खाद्य रिक्तिका की बात कर रहा हूँ। ये खाद्य रिक्तिका हो जाता है, ये साइड में जो देख रहे हो, इस साइड में ये खाद्य रिक्तिका हो जाता है और ये बीच में जो खाद्य कण है जो ग्रहण करेगा, खाएगा। शेप आगे वाला शेप में क्या पता चलता है? आगे वाले शेप में ये पूरी तरह से अमीबा के अंदर समाजित हो जाता है, ठीक है। अमीबा के अंदर चला जाता है वो खाद्य कण। आगे का प्रोसेस समझो, तो ये स्वयं गायब हो जाता है। यहाँ तक तो हो गया। कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम। अब जो कोशिका द्रव्य है इसके अंदर उपस्थित होता है पाचक एंजाइम। अब रही बात पाचक एंजाइम क्या है सर? देखिए, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं, हम लोगों को खाना पचाने के लिए हमारे पास पाचन तंत्र है, उसका काम है भोजन पचाना। इसके पास तो एक ही कोशिका में ये सारा काम होगा, एक ही कोशिका इसके पास, इसलिए इसके पास जो है ये होता है एक पाचक एंजाइम होता है। पाचक एंजाइम सीधा समझ लो एक तरह का लिक्विड है जो खानों को पचाता है, एंजाइम कहते हैं उसको। हम लोगों के पास भी एंजाइम है, वो हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह में जो तुम्हारा लार बनता है वो एंजाइम ही है।
खाना का पाचन पहले मुंह से ही शुरू हो जाता है हम लोगों का, ठीक है। इनके पास सिर्फ एंजाइम होता है तो खाना को पचाने के लिए काफी होता है वो, क्योंकि खाना उतना मात्रा में होता नहीं है। तो एंजाइम पाचक, ये कोशिका में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका, पाचक एंजाइम रिक्तिका कहते हैं उसको, यही है पाचक एंजाइम रिक्तिका। जो साइड में तुम देख रहे हो ये सर्कल, इसको कहते हैं पाचक एंजाइम रिक्तिका, ठीक है। और वही पाचक एंजाइम रिक्तिका खाना को अपने में सटाता है, इस बात को ध्यान रखना। खाद्य ध्वनि में प्रवेश करते हैं रिक्तिका या खाद्य ध्वनि, इसी को या तो तुम खाद्य ध्वनि बोल दो या इसको तुम खाद्य रिक्तिका बोल दो, इसी को खाद्य ध्वनि भी बोलते हैं, समझ गया होगा। या उसको पाचक रिक्तिका भी बोल सकते हो तुम, ठीक है। और भोजन को पचाता है, यही क्या करता है, भोजन को पचाता है। ये सर्कलम, ये भोजन को पचाने का काम करता है। देखो घेर के अंदर लिया, घेर के अंदर लिया, और ये जो तुम साइड में ये रेड वाला देख रहे हो वही रिक्तिका है, जो कि एंजाइम भी कह सकते हो उसको, पाचक एंजाइम, जो खाना को पचा देगा, अंदर में ही गलाकर उसको जो पूरा मरम्मत कर देगा। आगे समझो, खाद्य ध्वनि कोशिका में भ्रमण करती है। खाद्य ध्वनि जो है, ये जो खाद्य ध्वनि अंदर गया, अब कोशिका में घूमेगा, मतलब भ्रमण करेगा। क्या करेगा, भ्रमण करेगा। और बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाता है। जो भी भोजन का कण बचा है सब कोशिका द्रव्य में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बात समझा, इतनी दूर अगर समझ में आ गया है तो सबसे पहले क्या करना है, हमको लगता है पहले फिगर बनाओगे, पहले लिखोगे, पहले फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ, बनाओ। बनाओ इस फिगर को। वीडियो वाले फिगर को बना लें, तब तक वीडियो रोक देते हैं। चलो देखो अब आगे, तो बन गया होगा ये फिगर, अमीबा में पोषण। अब इसके नीचे लिखना है, जैसे हम बनाए वैसे बनाए हो ना, चलिए ठीक है। तो अमीबा में पोषण जो होता है उसके बारे में लिखना है, नंबर 1 देके नीचे, पहले हेडिंग चाहो तो दे सकते हो, अमीबा में पोषण के निम्नलिखित चरण हैं। नीचे लिखो, अमीबा में पोषण के निम्नलिखित चरण हैं। पहले फिगर बना लिया ताकि लिखोगे तो ऊपर समझ में आएगा। अमीबा में पोषण के निम्नलिखित चरण हैं। पहला लिखो, अमीबा अपनी सतह पर, अमीबा अपनी सतह पर, देखो वीडियो स्टार्ट है, चल रहा है, नंबरिंग हो रहा है। अमीबा अपनी सतह पर अंगुलियों, अंगुलियों अनुसार, गोलियों, अंगुलियों, अंगुलियों जैसे या अंगुलियों जैसी अच्छा लिखो, अस्थाई आकार, अस्थाई आकार, अस्थाई आकार बनाता है। अच्छा, इसको अस्थाई आकार हम क्यों बोले बताओ तो, क्योंकि आकार तो अभी बना है ना ये, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद आकार क्या हो जाता है, खत्म, तो अस्थिर नहीं ना है, आकार बना और खत्म हो गया, तो इसलिए अस्थाई बोलेंगे इसको। अगर बना हुआ ही रह जाता तो अस्थाई बोलते। तो अस्थाई आकार बनाता है, जिसे हम कूटपाद कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, कूटपाद। देखो यहाँ लिखा हुआ है कूटपाद, मतलब ये जो आकार बना है इसको हम कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, कूटपाद। अब आगे समझो, आकार तो बनाया, उसे हम कूटपाद कहते हैं, ध्यान रखना। कूटपाद किसे कहते हैं, तो अमीबा जो उंगली जैसा आकार बनाता है भोजन को, मतलब कि अपने अंदर लेने के लिए भोजन के कण को, तो उस आकार को हम कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद हो गया, ठीक, उंगली से आकार जो बनता है। स्टार देके लिखो, कूटपाद भोजन को घेर कर, कूटपाद भोजन को घेर कर, देखो भोजन को घेरा, कूटपाद भोजन को घेर कर एक खाद्य धानी, खाद्य धानी लिखा हुआ है बोर्ड पे,
खाद्य ध्वनि ने लिखे हैं, लेकिन तुम लिख सकते हो खाद्य ध्वनि। खाद्य ध्वनि बनाते हैं और स्वयं गायब हो जाते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये ध्वनि, ये खाद्य ध्वनि है पूरा, इसको खाद्य ध्वनि कहते हैं। मिट जाएगा इसे कलम चलाएंगे तो हम, या ठीक हाथ चलाएंगे तो। ये खाद्य ध्वनि है कुछ, ये जो देख रहे हो गोद जैसा एकदम, ये खाद्य ध्वनि है। ठीक, अब आगे समझो। नंबर 2 लिखो, नंबर 2 लिखो, कोशिका द्रव्य में उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम, वाक्य चौको, पाचक पाचक एंजाइम, एंजाइम, पाचक एंजाइम, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम रिक्तिका, रिक्तिका या खाद्यधानी में, रिक्तिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते हैं। फिर से सुनो, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम, कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम कोमा देके रिक्तिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते हैं, रिक्तिका या खाद्यधानी में प्रवेश करते हैं। अब समझना, यहाँ पे सबसे एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ध्यान देना। खाना भोजन के कण को पचाने का काम करता है, एंजाइम करता है ना, एंजाइम हम लोगों में भी एंजाइम है। कौन कौन सा एंजाइम है बताएंगे आगे चल के। अभी तुम समझो कि हम कोशिका की एंजाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, हम बात कर रहे हैं अभी पाचक एंजाइम की। किसकी बात कर रहे हैं? अब देखो कि अभी पॉइंट में कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित पाचक एंजाइम, मतलब कोशिका द्रव्य जो है ना, इसी में होता है पाचक एंजाइम होता है। क्या होता है? और वो पाचक एंजाइम जैसे देखता है कि अमीबा एक मतलब अमीबा कूटपाद बनाकर जैसे पाचक एंजाइम देखेगा, अमीबा कूटपाद बनाकर भोजन के कण को अंदर लेने वाला है, इस समझ जाता है कि मेरा काम अब आ चुका है। क्या है उसका काम? क्या है उसका काम? भोजन को पचाना। तब तक वो कोशिका द्रव्य में है, लेकिन जैसे देखेगा कि, जैसे वो देखेगा कि कोशिका, मतलब कि ये जो पादप है, ये जैसे दिखेगा कि ये कूटपाद बनाया, कूटपाद मतलब ऐसे आकार बनाया, और इसका मतलब समझ जाता है कि अब भोजन के कण को लेने वाला है। जैसे भोजन को कण लेगा, तो इसका तो काम है भोजन के कण को लेना अंदर। ये देखो, लिया भोजन के कण को अंदर। अब यहाँ पे एंट्री मारेगा कौन? पाचक एंजाइम। कौन एंट्री मारेगा? देखो यहाँ पे पाचक एंजाइम इससे आ गया कहाँ जानते हो? ये जो तुम देख रहे हो, ये सर्कल, ये गड्ढा जो देख रहे हो, ये क्या है? क्या बताए इसके बारे में? हम बताए ना, ये क्या कहते हैं इसको? खाद्य, मतलब ये क्या कहे, खाद्य धानी के क्या कहे हम? ये खाद्य धानी है, ये खाद्य धानी है। अच्छा एक मिनट रुको, इसको या तो खाद्य धानी बोलते हैं, या इसको देखो खाद्य रिक्तिका बोलते हैं। खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी भी बोल सकते हैं। खाद्य धानी, इसको लिख दो ना, खाद्य धानी, नाम दोनों ठीक है, खाद्य धानी। अब इस खाद्य धानी में मारेगा एंट्री, कौन मारेगा एंट्री इसमें? पाचक एंजाइम। अब ये पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य से निकलकर, कोशिका द्रव्य से निकलकर यहाँ से पूरा से आ गया किसमें? खाद्य धानी में आ गया। खाद्य धानी में कहो या रिक्तिका में कहो, खाद्य रिक्तिका या खाद्य धानी, इसमें इसलिए आया क्योंकि इसी में ना हमारा वो बंद है कण, खाद्य का कण, खाना भोजन का कण। भोजन का कण किसमें बंद है? खाद्य रिक्तिका में। भोजन का कण जो लपेट किसमें लिया है? कूटपाद। अमीबा कूटपाद बनाया ना पहले। क्यों बनाया कूटपाद? भोजन के कण को लेने के लिए। अब ऐसे कूटपाद बनाया, भोजन के कण को इस तरह से लिया, तब भोजन का कण चला गया किसमें? खाद्य, मतलब कि ये जो है, ये जो दोनों तुम देख रहे हो, ये है कूटपाद। ये क्या है? ये क्या किया? ऐसे पकड़ा। अब ये देखो, ये दोनों कूटपाद है, लेकिन ये जो बन रहा है आकार, ये कूटपाद है। अब ये ऐसे लिया किसके? भोजन को, कण को। ये जो बना, ये जो देख रहे हो सर्कल, इसको कहते हैं खाद्य रिक्तिका, या फिर कहते हैं खाद्य धानी कहते हैं। क्या कहते हैं? अब वो भोजन का कण आ गया खाद्य धानी में। किसमें आ गया? खाद्य धानी में जैसे आया, खाद्य धानी में अंदर से एंट्री कौन मार दिया? पाचक एंजाइम। कौन एंट्री मार दिया? क्योंकि उसको पता चल गया भोजन का कण आ चुका है, उसको हमको पचाना है, आया इसमें पाचक एंजाइम। अब पाचक एंजाइम उसको पचाएगा, तो वही हम लिखाए कि ये रिक्तिका या खाद्य धानी में कौन प्रवेश किया? पाचक एंजाइम। कौन प्रवेश किया? और भोजन को पचाते हैं। लिख लो उसमें क्या लिखा, कहां तक? और भोजन को पचाते हैं,
उसमें लिख लो, और भोजन को पचाते हैं, भोजन को पचाते हैं। हमको लगता है समझ में आ गया होगा जो अभी हम समझाए। अब पूछेंगे अभी तुरंत, भोजन को पचाते हैं, भोजन को कहा, ये वो ऐसे रहने दो ना। हाँ, एक स्टार और दो। लिखो, कोशिका ये खाद्य धानी, खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है, खाद्य धानी कोशिका में भ्रमण करती रहती है। अब समझना, ये जो खाद्य धानी बना, अब तो वो क्या हो जाता है। अच्छा एक मिनट, कूटपाद क्या अस्थाई होता है को अस्थाई बताओ? अस्थाई, क्योंकि ऐसे बना, जैसे अंदर लपेटेगा उसको बंद कर लेगा अपना, तो कूटपाद बना अभी, फिर बंद हो जाएगा, फिर जब काम पड़े तो वो अस्थाई होता है, बनता है तो कूटपाद तो अस्थाई होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, कूटपाद तो बना दिया, ये क्या कहते हैं खाद्य धानी बनाया, खाद्य धानी भोजन को लेके चला गया कहाँ, कोशिका के अंदर। ये तो वो बड़ा कहानी हो गया, सांप मेढक को मुंह में लेके जो भाग जाता है, वही वाला कहानी हो गया। देखते रह जाओगे लेकिन तुम छुड़ा नहीं सकते हो। सांप को देखे हो, मेढक को, लेकिन ममता लगता है उस समय जब उसको देखते हैं, मेढक उसके मुंह में है। मतलब क्या, हमको तो डर लगता है, हमको सबसे ज्यादा डर लगता है सांपों से। कहीं फूंक लिया, चला गया चांद, तुम लोग स्टेटस लगाते रह जाओगे। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ हाँ सुनो, तो ये खाद्य रिक्तिका मतलब खाद्य धानी जो है, ये अंदर गया, किसके अंदर, कोशिका के अंदर, अमीबा के अंदर। अमीबा खुद एक कोशिका है कि नहीं है, इसलिए हम कोशिका बोल देते हैं, तुम समझ जाना अमीबा, अभी हम अमीबा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अमीबा के अंदर गया, और अमीबा के अंदर क्या करेगा, खाना नहीं है, टहलेगा बुलेगा, खाना तब ना पचेगा। हम लोग भी टहलते बुलते हैं तब ना खाना पचता है, तो टहलेगा बुलेगा, खाना पचेगा, पचाएगा खाना। तो बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होते, एक स्टार और लिखो, लिखो बचे हुए भोजन के कण, बचे हुए भोजन के कण विस्तृत होकर, मतलब फैल कर भी लिख सकते हो, विस्तृत होकर कोशिका द्रव्य में मिल जाते हैं। लेकिन बड़ा बड़ा मजेदार टॉपिक है। अब समझना, एगो चीज और समझ लो, ये घूम रहा है घूम रहा है, जब तक ध्यान देना, ये एक बैलून है, ये क्या है, जैसे कि पानी भरा हुआ बैलून नहीं होता है, तो चल अभी ये घूम रहा है, जैसे किसी दीवार से टकराएगा तो क्या होगा इसके साथ, जानते हो, फट जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये है तुम्हारा खाद्य रिक्तिका। जैसे खाद्य रिक्तिका घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, और जैसे ये कोशिका के दीवार से टकराएगा, मतलब इसे टकराएगा, फट जाएगा, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब फट जाती है। हाँ पैसा तो घरों में छे, घर जेबे तब ना बैठलो छै, कहीं ना आबे 5 मिनट में बैठे, कहीं आबि रहलो छै। हाँ समझा कुछ, खाद्य रिक्तिका जो है फट जाता है, अब फटता है तो फटने के बाद जो खाना नहीं पचा है वो बाहर निकल जाता है। इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है, अमीबा के लिए बेसिक नॉलेज बहुत। लिखो जल्दी, लिखो, लिखो रिक्तिका घूमते घूमते, रिक्तिका किसको कहते हैं, खाद्य धानी को, खाद्य रिक्तिका। लिखो, रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर, चिपक कर, रिक्तिका घूमते घूमते, रिक्तिका घूमते घूमते कोशिका की सतह से चिपक कर फट जाती है, फट जाती है, और अनपचा भोजन, और अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है, और अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है, अनपचा भोजन कोशिका से बाहर निकल जाता है। लिखा, चलिए
चलो अब स्टार्ट करते हैं आगे। अच्छा अभी इसको बनाना नहीं है, पहले लिखे कहाँ, तो हम चित्र बना लिया ताकि अब पढ़ाने में दिक्कत ना हो। यहाँ तक ये मतलब अमीबा में पोषण कैसे होता है ये बना लिया ना, वो ए नंबर पॉइंट था। और उसमें दो, चलो अब बी नंबर में पैरामीशियम में, हाँ क्या माइक सरने लगा, हेलो माइक नहीं लगा पाए थे, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हाँ तो देखो फिर हम क्या बता रहे थे, ये है मानव पाचन तंत्र, इसको भी नहीं बनाना है, इससे पहले एक चीज़ है पढ़ाएंगे, इसलिए चित्र हम पहले बना लिए ताकि अब पढ़ाने में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी तक अमीबा में पोषण कैसे होता है ये चीज़ जान चुके हो, पढ़ भी लिया। अब इसके आगे जो है दूसरा पॉइंट पहले पढ़ना है, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। पहले दूसरा क्या पढ़ना है कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है, हम उधर पढ़ाते हैं, इसको अभी नहीं बनाना, इसको बाद में पढ़ाएंगे। पहले बी नंबर पढ़ लो, बी नंबर पहले लिखो पैरामीशियम, पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण, हेडिंग दो पैरामीशियम में पोषण। ये कहाँ से आ गया अभी जी, पानी पीने दो, कहाँ से आ गया, स्कूलों ने गया है आज, जब मन कितना समय हुआ है कि शांत, ठीक है। आज तो सेविंग वेविंग करवा का आए हो, बृहस्पति सेविंग करवा लेता है तब पीछे कैमरा है मतलब चल रहा है क्लास ना, यूट्यूब पे जो होता है ना अपलोड, देखते हो ना, अब तुम्हारा भी फोटो आ जाएगा देखना, लेक्चर नंबर 6 बायोलॉजी में। तो तुमको भी देंगे क्लास लेने के लिए, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए देंगे, 8 वाले को पढ़ा देगा ना, ठीक है, कोई एक टॉपिक देंगे पढ़ाने के लिए, पढ़ाना है। अच्छा ठीक है, बैठो ना वहाँ पे, तब तक लाइट ना है कैसे पढ़ोगे, अच्छा बैठो वहाँ, 2 मिनट में आ रहे हैं। चलो पैरामीशियम, ध्यान देना, अमीबा के तरह ही पैरामीशियम भी, अमीबा के तरह ही पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। अभी तक हम लोग देखो, ये बहुकोशिकीय की बात हम बाद में करेंगे, जो चित्र बनाए हैं, पहले एक कोशिकीय की बात कर लेते हैं। अमीबा वाला समझ चुके हो, अब हम लोग पहले पैरामीशियम के बारे में समझते हैं। ये बनाए अभी अपने से, ये सब कॉपी पे नहीं बना पाता है, हम बोर्ड पे बना दिए। बहुत अच्छा बनाया, लगता है कि एकदम नकल जो है नहीं, किताब में जैसा है, ऐसा है, किताब में ऐसा है, हूबहू उतार दिए हैं। समयो लगा बनाने में, आधा घंटा लग गया इसी को बनाने में, बड़ा बढ़िया से उसका लाइनिंग जो है, हाँ एंगल एकदम देखते हो, ऐसे तुम लोग बनाने सीख जाओगे। अरे पाचन तंत्र बना है, मानव का पूरा संयंत्र बनाए हैं, बाल ताल देंगे यहाँ की है, बर्तवारी आ रहा है इसका क्या, इसको लड़की वाला देखने आ रहा है, लड़की वाला देखने तो शांत को आएगा, इसका शादी लगने वाला है। क्या इस शादी कब है तुम्हारा? अभी नहीं है पापा तो बोल रहे थे शादी लग गया है, हैं? खाना पीना खा के आए हो? रोटी की चावल? रोटी। क्या रोटी? 3 रोटी से क्या होगा? शरीर देखते हो सूखते हुए जा रहे हो, थोड़ा और खाओ, कम से कम 10 रोटी खाओ, कमजोर हो जाओगे इससे। इधर दुबला गए हो लेकिन, चलिए तो हाँ पैरामीशियम, ध्यान देना मैं पैरामीशियम की बात कर रहा हूँ। सो पैरामीशियम एक कोश की जीव है। पैरामीशियम क्या है? देखो एक कोश की जीव में तुम्हारा अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है, यूग्लिना भी आता है, और भी है पैरामीशियम एक कोश की जीव। लेकिन फिलहाल हम लोगों ने अमीबा में देखा भोजन कैसे बनता है। कूटपाद सबसे पहले क्या करता है? कूटपाद भोजन के कणों को अमरे अंदर लेके और क्या बनाता है? रिक्तिका बनाता है, खाद्य रिक्तिका या
खाद्य धानी बनाता है ना, तो बनाकर फिर क्या करता है, जैसे बनता है तो उसमें क्या एंट्री मारता है, कौन आता है सबसे पहले? अरे नहीं रे, इंजाइम, इंजाइम आता है, पाचक इंजाइम आता है सबसे पहले। वो क्यों? उस भोजन को कण को पचाने के लिए आता है और उसको पचाता है। फिर रिक्तिका चला जाता है कहाँ? कोशिका के अंदर, मतलब उसके अमीबा के अंदर, और कोशिका से टकरा कर फिर वो क्या करता है, कोशिका से टकराता है। टकराने के बाद वो एक चिपकता है, चिपकने के बाद वो फट जाता है। फिर जो अनपच बिना पचा हुआ चीज़ आता है वो बाहर निकल जाता है। ये सब प्रोसेस है उसका, वो तो हम समझा चुके हैं। अब हम पैरामीशियम की बात कर रहे हैं। देखो पैरामीशियम में सिर्फ जो है ना लिखना है, अब समझा देते हैं। पैरामीशियम भी एक जीव है, एक कोशिकीय जीव, और ये पैरामीशियम एक तरह से जहाँ पे फंगस वगैरह लग जाता है या फिर पानी वाले जगह पे ऐसा पैरामीशियम देखा जाता है, बताया जाता है कि वो एक कोशिकीय जीव वहाँ पे बनता है। तो अभी तो उतना कुछ उनके बारे में डिटेल एग्जैक्ट मैं देखा भी नहीं हूँ इसको, मैं तो अभी पढ़ा रहा हूँ। पैरामीशियम समझ लो एक कोशिकीय जीव है और हम लोग आज उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखना है इसमें, देखो पैरामीशियम में पहले समझ लो कि पैरामीशियम जो है अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जंतु है, ठीक। इसके पक्षाभों की गतियों के कारण, पक्षाभों की गतियां समझते हो क्या होता है? पक्षाभों की, पक्षाभी पेशियां, याद करो मानव नेत्र में तुम्हें बताए थे पक्षांभी पेशियां, जिसको सिलियरी मांसपेशियां कहते थे। लेकिन यहाँ पर जो इसके पक्षांभी पेशियां होता है पैरामीशियम का, वो शरीर का ऊपरी हिस्सा होता है, जिसके कारण वो जो है ना आगे बढ़ता है, ठीक है, पैरामीशियम, और आगे बढ़ता है, मतलब उसमें गति करता है वो। उसके पक्षाभों के कारण ही गति करता है, और गति के कारण भोजन के निकट पहुंच जाता है। सबसे पहले समझ लो पैरामीशियम जो है अपने पक्षांभों की, यानी शरीर के ऊपरी हिस्सा, उसको पक्षांभी कहलाता है, उसके सहारे वो आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के जो है वो भोजन के समीप पहुंचता है, और भोजन को फिर जो है ग्रहण करता है। पैरामीशियम की सतह पर पाए जाने वाली गर्त में चला जाता है भोजन, उसका जो भोजन रहता है कण, भोजन के कण वो उसके शरीर पर चला जाता है। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली एंजाइम भोजन को पचाते हैं, तो उस कोशिका द्रव में उसमें जो पाया जाता है एंजाइम उसमें भी होता है, तो भोजन को पचाता है वही, और फिर अनपचा भोजन वहीं से जो है बहिष्कृत, मतलब बाहर कर दिया जाता है। तो लिखो पैरामीशियम भी अमीबा के तरह ही, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही, पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जंतु है। पैरामीशियम भी अमीबा की तरह ही एक कोशिकीय जंतु है। एक कोशिकीय क्या है? जंतु है। इसके, एक मिनट रुको, ऐसे लिखो, ये अपने पक्षांभों, ये अपने प अक्षो आका भ में ओकर अनुस्वार, पक्षांभों, ये अपने पक्षांभों की गति के कारण या गति की सहायता से, पक्षांभों की गति की सहायता से भोजन के निकट जाकर भोजन के निकट जाकर भोजन के कणों को अपने सतह पर पाए जाने वाले, अपनी सतह पर पाए जाने वाले अपनी सतह पे, इसको काटो, सीधा लिखो, कहाँ तक ये लिखा नहीं, यहाँ तक भोजन के क्या लिखा इसके पहले? भोजन, हाँ, निकट जाकर भोजन इसके पहले और बताओ तो क्या लिखा था? हाँ, भोजन के निकट जाकर भोजन को ग्रहण करता है, इसे लिखो, भोजन को ग्रहण करता है। तब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली एंजाइम, कोशिका द्रव्य में
द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन को पचाते हैं, भोजन को पचाते हैं। और अनपचा भोजन, अनपचा भोजन वहीं से बाहर कर दिया जाता है। ध्यान देना, पक्षाभ जो है, पक्षाभ की जो हम बात किए, ये पैरामीशियम की पूरी सतह पर पाया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। चलो ये ऐसे ही ये अपना भोजन ऐसे ही ग्रहण करता है, ठीक। इसका विशेष इतना ही था। तो अब हम पढ़ेंगे मेन अपना जो अभी फिगर बनाए हैं, जो हम लोगों का आज का मुख्य उद्देश्य है, ये पढ़ेंगे, ठीक। अब इसके लिए पहली बात तो ये समझो, फिगर है ये है क्या, तो मानव पाचन तंत्र है। क्या है? पहले तो अब तुम हेडिंग दे दो इसमें, इसके लिए हेडिंग दो मनुष्यों में पोषण। हेडिंग क्या दोगे? मनुष्यों में पोषण, मनुष्यों में पोषण। इंग्लिश में कहेंगे इसको, इंग्लिश में कहेंगे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। चलिए समझिए, कहीं मोबाइल ने डिस्चार्ज हो जाए। कितना चार्ज बचा है? क्योंकि 80 था, हमको लगता है यहाँ से दिखियो नहीं रहा है। हाँ दिखा, तो बहुत है, अभी 44% है। 1 घंटा हो गया वीडियो, 1 घंटा 20 मिनट लगभग बनता है। 20 मिनट बचा है इसको समझाने के लिए, इसको समझा कर ही कंप्लीट करेंगे। चलिए, मनुष्यों में भोजन, ध्यान देना। सबसे पहले एक कोश की जीव तो हो गया, और हम लोग क्या हैं? बहुकोश की जीव हैं। अब समझेंगे बहुकोश की जीव मतलब हम लोगों में भोजन का पाचन कैसे होता है। और हम बताए थे कि बहुकोश की जीवों में भोजन के पाचन के लिए एक अलग से जो है हम लोगों में पाचन तंत्र होता है। क्या होता है? पाचन तंत्र। पाचन पचाने का एक मशीन होता है मेरे अंदर। हम लोगों के अंदर क्या होता है? पचाने का मशीन होता है अंदर में, मशीन। वो मशीन क्या करता है? जैसे कि गेहूं को जाके मिल में देते तो मिल क्या करता है? उसको पीस देता है, मतलब पचा देता है। तो वैसे ही हम लोगों के अंदर में भी एक मशीन फिट है और वो चलता है। कैसे चलता है अब आगे हम लोग समझेंगे इसके प्रोसेस को। मानव पाचन तंत्र, देखो सबसे पहले इसके जानकारी समझ लो क्या क्या है। ये जिह्वा है, और जिह्वा के ऊपर वाले भाग को हम मुंह कहते हैं। जी जो है ऐसे करके देखो, जी है ना, जी के ऊपर जो खाली स्थान उसको मुंह कहते हैं। क्या कहते हैं? और या उसको मुख गुहा कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख गुहा क्यों कहेंगे? मुख गुहा मतलब गुफा, तो मुख का गुफा, मुख गुहा कहते हैं उसको। या तो मुख कहो या मुख गुहा कहो। अच्छा, जिह्वा तो समझते ही हो क्या होता है। अब ये जो है पाइप जिसके थ्रू खाना वगैरह नीचे जाता है, इसको ग्रसिका कहते हैं। क्या कहते हैं? चलिए अब आ जाओ यहाँ पे, डायफ्राम। ये जो यहाँ पे देख रहे हो, पहले समझ लो पित्राशय को क्या, उसके बाद समझ में आएगा। पित्राशय, ये एक पित्राशय है जहाँ पित्त का भंडार होता है, पित्त का भंडार। आगे हम ये भी समझेंगे पित्त का काम क्या है। पहले ये देखो कि ये पित्त, पहले धीरे धीरे एक एक चीज को समझो। ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो, ये पित्राशय है, मतलब पित्र की थैली है। पित्र की क्या है? थैली। इसको पित्र का भंडार होता है इसमें। इसके ऊपर ये जो डायमेंशन बना है, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या चीज? डायफ्राम बोलते हैं। और पित्राशय हमारे डायफ्राम में होता है, ठीक है। आगे देखो, ये जो देख रहे हो ये पित्त की नली है, इसी से पित्र बन के पित्राशय में आता है, ठीक। और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ये यकृत है। ये क्या है? यकृत। एक मिनट थोड़ा सा रुकना। यकृत हो गया, और उसके बाद ये मेरा डायफ्राम हो गया, ठीक। हाँ ध्यान देना, ये इसके कवरिंग पॉइंट ये डायफ्राम है, और ये जो देख रहे हो ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को हम यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत। अब देखो, ये जो ब्लैक वाला देख रहे हो इसको हम अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये अग्नाशय है। अग्नाशय क्लास 9th में इसके बारे में एक एक चीज पढ़ा होगा। अग्नाशय क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। फिर भी यहाँ पे छूटा है तो हम समझाएंगे, दिमाग मतलब कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझना है।
अग्नाशय इसको कहते हैं, और ये परिशेषिका, ये जो यहाँ पे देख रहे हो इसके निचले पॉइंट को, इसको हम इस भाग को परिशेषिका कहते हैं, और इसके निचले भाग को इधर हम ये जो है ये जो गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार समझते हो, निचले वाले भाग को हम गुदा द्वार कहते हैं, ठीक। और इसको हम कोलोन या बृहदांत्र कहते हैं। ये जहाँ पर कि पाइप, ये एक तरह से यही तो मशीन है जहाँ पे खाना हमारा डाइजेस्ट होने का जो प्रोसेस होता है, इस मशीन से उस मशीन, इस मशीन से उस मशीन, समझो ना, भी छोटी आंत बड़ी आंत सब कुछ समझोगे। और यहाँ पे देखो ये जो हमारा है, ये दोनों पॉइंट को हम क्षुद्रांत कहते हैं, ठीक। और उसके बाद आमाशय, ये हमारा आमाशय है, ये इसको भूलना मत, ये आमाशय है, समझाएंगे आगे आमाशय क्या होता है। हर चीज़ को हम देख लिए, अब देखो समझना है, समझने के साथ साथ हम कहते हैं पहले लिख लो तब ये समझा देंगे, क्या धीरे धीरे लिखते जाएंगे समझाते जाएंगे। लिखो लिखो। हाँ एक मिनट रुको रुको रुको, पहले समझ लो कि करना क्या है। सबसे पहले क्या करना है कि लिखना है, फिर जाके फिगर बनाना है। तो पहले हम लिखा देते हैं, फिर फिगर जो बनाओगे तो यहाँ से देख कर अगर फिगर बनाना संभव है तो तुम वीडियो रोक के या फिर यहाँ पे जो हो वो बना सकते हो। लेकिन अगर फिगर यहाँ पे समझ रहे हो, फिगर अच्छे से और बनाना चाहते हो, अस्थिर से घर में बैठ के बनाना, यहाँ समय ज़्यादा लग जाएगा। किताब में क्वेश्चन बैंक में मानव पाचन तंत्र का जो है चित्र दिया हुआ है, देख देख के अच्छा से बनाना, और चित्र बनाना सीख जाओ। अभी से 5 नंबर मिलेगा परीक्षा में। क्या नंबर? 5 नंबर। मात्र 5 गो 10 गो फिगर है, तैयार करना है। 5-10 गो फिगर में एगो आइए जाता है और नंबर आ जाएगा 5 नंबर। हम लोगों की परीक्षा में आया था मानव का मस्तिष्क का चित्र बनाने के लिए, 2016 में आ गया था, ठीक। और तुम लोगों को कुछ भी आ सकता है, देखेंगे क्या आता है, पहले तैयारी करो। तो चलो इसको पहले लिखते चलते हैं, समझते चलते हैं। लिखो, मनुष्यों में भोजन का अच्छा, अंतर्ग्रहण में सब समझते हो क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना। मनुष्यों में भोजन का ऐसे लिख सकते हैं, मनुष्यों में ऐसे काटो, साधारण शब्द में लिखाते हैं। लिखो, मनुष्य अपने मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करता है। इसी को लिखा था अंतर्ग्रहण, हम डायरेक्ट लिखा दिया अपने शब्दों में। मनुष्य भोजन को अपने मुख के द्वारा ग्रहण करता है, और उसका पाचन आहार नली, उसका पाचन आहार नली में होता है। आहार नली, मैं जो शब्द में दिक्कत होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आहार नौ दर्गे का नली, आहार नली में होता है। आहार नली में होता है, क्योंकि आहार नली से पाचक रसों का या रसों की लिखना, रसों की ग्रंथियां, पाचक रसों की ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। इस प्रकार संपूर्ण आहार नली और पाचक ग्रंथियों के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं, या फिर लिख लो मानव पाचन तंत्र कहते हैं। मानव पाचन तंत्र कहते हैं। 1 मिनट के लिए हम रुकेंगे थोड़ा सा।
हालत क्या है कैसे तुझे बताऊं मैं, करवट बदल बदल के। चलिए हम लोग क्या कर लिखे अभी, समय ऐसा आ गया है कि पानी भी शराब की तरह लगता है, पीते हैं तो नशा आ जाता है, सोने का मन करने लगता है। कहीं पानी में कुछ मिला के लाया था क्या रे? महुआ ने मिलाया था। सुन चलो हेडिंग दो। हेडिंग दो, लोग लोग मिलते हैं, लिख लिया क्या? फूल खिलते हैं, पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक दिन जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, जो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। लिखना है, मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग, देखो तो इधर दिख रहा है बोर्ड पे, मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग लिखो। कौन कौन सा पाचन तंत्र का भाग है मनुष्य का? तो पहला लिखना है मुख, दूसरा लिखना है आमाशय। कौन माशय? आमाशय। नंबर 3 पक्वाशय, पक्वाशय, पक्वाशय। उसके बाद लिखना है नंबर 4 छोटी आंत, छोटी आंत जिसको हम क्षुद्रांत, क्षुद्रांत्र, क्षुद्रांत्र कहते हैं। और नंबर 5 बड़ी आंत, जिसको हम बड़ी आंत को बृहद्रांत्र, बृहद्रांत्र या इसको कोलोन भी कहते हैं, या कोलोन, कोलोन कहते हैं। लिखा? अब इसके बाद नीचे लिखना है पाचन में, पाचन में सहायक, हेडिंग देना है पाचन में सहायक प्रमुख, प्रमुख ग्रंथियां, प्रमुख ग्रंथियां। अब कौन कौन सा ग्रंथियां है पाचन में सहायक, उसको लिख लो। इसमें पहला नंबर पे आएगा तुम्हारा पित्ताशय। पित्ताशय एक ग्रंथियां है, याद रखना, ग्रंथि है पित्ताशय। इसको इंग्लिश में इसका इंग्लिश वो याद रखोगे क्या? इसको इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। बताएंगे इसको गॉल ब्लैडर के बारे में, गॉल ब्लैडर क्या होता है। और उसके बाद नंबर दूसरा लिखना है अग्न्याशय, अग्न्याशय पेनक्रियास इसको कहते हैं, रहने दो, इसका इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद अग्न्याशय, आमाशय की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। एक चीज यहाँ पे स्टार देख लिख लेना है, आमाशय
की आंतरिक भित्ति में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसको लिख लो। लिख लो उसको। जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है, ध्यान रखना। तुम जो चाहोगे ना वो सब कुछ तुम्हारे अनुसार परफेक्ट नहीं होगा। कुछ चीजें ना चाहते हुए भी इंसान को कबूल करना पड़ता है। जैसे एक बात बताओ, दूध पीते हो ना, बताए थे दूध के अंदर पानी होता है कि नहीं शांत? तो दूध के साथ तो पानी भी ग्रहण करना पड़ता है। तो उसी तरह हर चीज लाइफ में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन बारिश होने लगी। बारिश की बूंदों से क्या सीखे हो अभी तक, बताओ? बारिश की बूंदों से क्या सीखे हो? बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। अब क्योंकि सीलिंग मतलब हो गया छत, उससे टपकेगा पानी तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन खिड़की से टपकता है तो अच्छा लगता है ना। तो बारिश की बूंदें खिड़की से अच्छी लगती है, सीलिंग से नहीं। और खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी के फीलिंग से नहीं। ये शायरी है। खेलना है तो खिलौनों से खेलो, किसी के फीलिंग से नहीं। क्या ईशांत को एगो बढ़िया सा शायरी सुनाए होगी क्या? शायरी नहीं आता है? गाना तो आता है। कौन सा? कोई भी गाना। एक तो गवा दो, तो गा दो तो बढ़िया सा एगो सुनाओगे? आओ यहाँ, आओ सुना यहीं पे आओ। आओ ने और माइक लगाते हैं। एगो बढ़िया सा शॉर्टकट में एकदम एक मिनट में सुनाना है, समझ लो। देखना कैमरा नहीं हिले। इधर इधर आजा। इको सिस्टम ऑन कर दिए हैं, अब तुम्हारा आवाज गूंजेगा। आजा सनम सर्द चांदनी में हम, तुम मिले तो सितारों में भी आ जाएगी बहार। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। कहता है दिल और मचलता है दिल, मुरे साजन ले चल मुहे तारों की वाह क्या बात है, ताली बजा। झूमने लगेगा आसमां, झूमने लगेगा आसमां। वाह 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 वाह, सीखो इससे कुछ। झूमने लगेगा आसमान, इतनी तो हमको आता है। लेकिन गाना गजब गाया। रक्षाबंधन पे कोई आता है क्या? नहीं, रक्षाबंधन पे चलिए इको सिस्टम ऑन कर दे, इसका ऑफ कर देते हैं। आओ देखो, अब यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देना। देखो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग, अब देखो बहुत कम टाइम बचा है, 10 मिनट भी नहीं बचा होगा हमको लगता है। 1 घंटा 20 मिनट वीडियो, 1 घंटा 20 मिनट हुआ क्या? देखो तो 1 घंटा 19 मिनट कितना हुआ? अरे यार बहुत कम टाइम बचा, जल्दी करो नहीं तो ऑफ हो जाएगा 4 मिनट के अंदर। देखो मनुष्य के पाचन तंत्र के भाग हैं
मुख, पहला क्या है? दूसरा है अमाशय, क्या? इसमें बोलोगे तो आवाज आना चाहिए, पकड़ो माइक, इसी को रखो बीच में आ जाओ। पहला क्या है? दूसरा? तीसरा है पक्वाशय, क्या है? चौथा है छोटी आंत, क्या? इसी छोटी आंत को हम क्षुद्रांत्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान देना, क्षुद्रांत छोटी आंत को कहते हैं, बड़ी आंत को बृहद्रांत्र कहते हैं, बृहद्रांत्र, ठीक है, या इसको कोलोन कहते हैं। देखो कोलोन यहाँ पे शायद हम लिखे हैं कहीं पे, कोलोन ये है, कोलोन को बृहद्रांत्र कहते हैं ना, तो इसी को हम बड़ी आंत कहते हैं। ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत। बड़ी आंत को बृहद्रांत्र या फिर कोलोन कहते हैं। अब देखो ये तो हो गया, चलिए अब आगे देखो, ये सब अग्नाशय वगैरह सबको लिखा हुआ है, अग्नाशय, अमाशय, पक्वाशय। चलिए अभी इसमें कुछ नाम ऐसा है जो कि एक नाम कई नामों से जाना जाता है, वो मैं बताऊंगा अभी। पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां, 4 बजे भी आज बायोलॉजी की ही क्लास लेंगे क्योंकि फिगर हम मिटाएंगे नहीं, ठीक है। देखो अच्छा ये तो था प्रमुख भाग जिसमें कि भोजन पचता है, ठीक। कुछ ग्रंथियां हैं जो पचने में सहायक होती है, मतलब मदद करता है पचने में। उसमें पहला पित्ताशय, क्या है? पित्ताशय। इसको गॉल ब्लेडर कहते हैं। गॉल, ध्यान देना, किसी के पित्ताशय में जो है अगर कैंसर हो जाता है तो उसको कहते हैं डॉक्टर इसको गॉल ब्लेडर हो गया है, गॉल ब्लेडर में कैंसर हो गया है, तो फिर उसका बचने का चांस कम रहता है। फिर अग्नाशय होता है एक, अग्नाशय भी, ये भी सहायक होता है। फिर अमाशय की अच्छा ये समझ लो, अमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ध्यान देना। मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे मुंह में कैसे पाचन होता है, मुख में, ठीक है। तो अभी तो एक वीडियो में इसमें तो कंप्लीट नहीं होगा, इसके लिए हमको दूसरा लेक्चर बनाना पड़ेगा वीडियो। तो हमको लगता है कि दूसरा लेक्चर बनाएं तो ही उसमें समझाया जाए इसको, तो बढ़िया होगा। इस लेक्चर को भी यहीं तक रहने दें तो बेहतर होगा कि इसमें, ठीक है। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं लेक्चर को, फिगर को मिटाएंगे नहीं, इसका लेक्चर आगे बनेगा। अब 1 घंटा 17 मिनट हो चुका है तो हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर किसी का छूटा है तो बढ़िया से लिख सकता है, डार्क कर दिए हम।